हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है आपके पर्सन के ऊपर कि वो क्या आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते। अब आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या आप कांटेक्ट में हैं, कोई भी रीज़न हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कि आपसे दूर रहकर वो कैसा फील करते हैं, मिस करते हैं आपको या नहीं करते हैं, और ओवरऑल वो आपको मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं। ये इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग होगी। सो यहाँ पर 3 डिफरेंट डेक्स मैंने रख दिए हैं, फाइल्स कह लें, ऑप्शंस कह लें, ठीक है। देयर इज़ द ऑप्शन नंबर 1, फिर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। दिस इज़ द पिंक कार्नीलियन, फिर ये रेड जेस्पर है, और ये जो है जनाब ये वाइट कार्नीलियन है। कार्नीलियंस काफ़ी कलर्स के होते हैं, मोर देन हंड्रेड्स। तो मेरे पास तकरीबन 15-20 किस्म के कलर्स हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डेक्स रखती हैं, आप इनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए, अपने पर्सन के हिसाब से कि वो क्या आपको मोहब्बत करते हैं और आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे ये रीडिंग। आपने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ऑल ओकेजन पे, ताकि आपको जो नई अपलोड्स हैं वो बराबर मिलें। जून मंथ की जो रीडिंग्स हैं करियर बेस्ड, फाइनेंसिस बेस्ड और लव लाइफ बेस्ड, आपके लव इंटरेस्ट बेस्ड और जो ज़ोडिएक साइन बेस्ड होती हैं सारी रीडिंग्स, ये अपलोड हो चुकी हैं। 13 मई से मैंने अपलोड की थी, सारी की सारी चैनल पे मौजूद हैं। आप थोड़ी सी जो इस चैनल की वीडियोस हैं उनको स्क्रॉल करके देखें, आपको मिल जाएंगी अपनी मर्ज़ी की रीडिंग्स, ठीक है। और आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को इस वीडियो की को ज़रूर सर्च करना है, वहाँ पे आपको मेरा टिकटॉक का लिंक भी मिल जाएगा। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बेहतर है जो लोग छोटी वीडियो मांगते हैं, छोटी सी क्विक रीडिंग मांगते हैं, उनके लिए टिकटॉक ज़बरदस्त है, वो मैंने बनाया है। वहाँ पर मैंने जून मंथ की रीडिंग्स भी डाल दी हैं और आगे भी डालूँगी। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी ये मौजूद है, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप लिंक भी मौजूद हैं, आप उनको भी ज़रूर फॉलो करें। जिन्होंने पर्सनली रीडिंग्स बुक करवानी है वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही मैं अपना फेसबुक का जो ग्रुप है, जो मेरा पेज है, उसको भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी मैं महीने में 1-2 बार लाइव कर लेती हूँ, तो होपफुली कि वहाँ हमारी आप लोगों से मुलाकात हो जाए, मगर वहाँ पर इंग्लिश में ही होगी, ठीक है। तो वो भी मैं जल्द ही शेयर कर दूंगी, होपफुली कि आज ही कर दूँ, वेल लेट्स सी। तो वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, सो जो लोग इंग्लिश को जानते हैं वो ही वहाँ पे ज्वाइन करें, अदरवाइज़ आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो मत करें। अगर कोई मुझे इंग्लिश में उर्दू में बात करे या हिंदी में बात करेगा तो मैं उसको जवाब नहीं दूँगी। अगर ज़्यादा प्रेशर डालेगा तो मैं उसे ब्लॉक कर दूँगी। ये बात मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारे मेरे फॉरेनर्स ही हैं, क्लाइंट्स। सो अब देखते हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, जिन लोगों ने पिंक स्टोन पिक किया था, वेलकम गाइस। आपकी रीडिंग होगी 3 to 42। आपका टाइम फ्रेम स्टार्ट हुआ है, सो लेट्स स्टार्ट। हम देखेंगे कि क्या वो आपको लव करते हैं और आपको मिस करते हैं या नहीं करते, आपकी गैर मौजूदगी उन्हें तंग करती है या नहीं करती, या क्या फील करते हैं आपकी गैर मौजूदगी में। लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, really? Oh my god, two of wands, oh wow। स्टोरी क्या है अभी खुल जाएगी, हाँ। अच्छा, सो 5 ऑफ कप्स, मैं रिवर्स नहीं ले रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
ओ गॉश, ऑप्शन नंबर 1 किन लोगों ने पिक किया? आपको पता है जो पिछली मेरी रीडिंग मैंने बनाई थी पिछले जो अभी 2-3 दिन पहले, पिक अ कार्ड, उसमें 4 लोगों ने मुझे अनसब किया। और मुझे पता है उन्होंने अनसब क्यों किया होगा, क्योंकि उसमें मैंने एक रीडिंग में बिल्कुल बताया कि वो क्विट कर जाएंगे और शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा, जज्बाती होकर उन्होंने अनसब कर दिया होगा। तो पिक कार्ड में ये चीज़ें पता लग जाती हैं ना, क्योंकि मैं वीकली रीडिंग्स बनाती हूँ तो उसमें इतनी गहराई में जाके बातें नहीं पता लगती, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता, या वो कह लें कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं होती, वो वीकली बस होती हैं। तो यहाँ जो मैं बताने जा रही हूँ, अब आप अनसब कर दें तो मैं क्या कह सकती हूँ, मगर वो कोई बात नहीं। जहाँ मुझे 4 ने अनसब किया, वहीं पे मुझे कितनों ने सब्सक्राइब भी किया उस वीडियो में। तो मगर ये मैं आपको स्टेटस बता रही हूँ। तो अब देखिए क्या होता है इस वीडियो को सुनने के बाद। बैकग्राउंड देखते हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, आपने अपने माइंड को ओपन रखकर ये रीडिंग सुननी है, ठीक है? बहुत सौ को तो पता भी होगा, अगर नहीं पता तो वेल मैं इसको पकड़ के रखती हूँ क्लैरिफिकेशंस के लिए। सो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कैप्रिकॉन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इधर। बहरहाल विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, सारे स्टार साइंस यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है? बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर ये एनर्जी आपको मैच कर जाए तो ये आप लोगों की रेटिंग है। अगर ये मैच नहीं करती है तो फिर आप दूसरे पाइल्स चेक कर सकते हैं, मे बी ये फिर ना आपके लिए हो। अच्छा, यहाँ जो ये इंसान जो है आपको मिस करता है कि नहीं करता? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, एक्सक्यूज मी, द डेविल इज हियर एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। ये पूरी की पूरी स्प्रेड बताती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस है। यहाँ पे देखिए 2 क्वींस आई हुई हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, द डेविल इज हियर, 2 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। ये जो सारी 5 कार्ड्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी मौजूद है। और ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप में मैं आपको बताऊं कि ये टॉक्सिसिटी भी मौजूद है। आप लोग कितने इस इंसान के साथ कनेक्ट हैं आई डोंट नो, ठीक है? मगर ये मैंने आपकी रीडिंग नहीं निकाली, इसलिए मैं ये आपके बारे में नहीं बता रही, मगर मैं ये बता रही हूँ कि ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, बहुत एक्सट्रीम बेस्ड पे कनेक्ट है। मगर ये एनर्जीज़ उसकी इसकी बस से बाहर भी है, क्योंकि ये आपको बहुत चाहता है। और ये जो चाहत है ये ज़्यादातर जो है आपको, आपकी जो ज़ाहरी हालत है उसको देखकर अट्रैक्शन, जिसको लस्ट कहते हैं, अभी जो मैंने पास्ट में रीडिंग बनाई थी वो बनाई थी कि ये मोहब्बत है या लस्ट है। तो यहाँ पर वो चीज़ सेटअप होती है। तो ये इंसान आपको मिस करते हैं कि नहीं? एग्जैक्टली ये आपको बहुत मिस करते हैं, घड़ी की सुइयों के साथ आपको याद करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा चार्ज भी हो जाते होंगे आपके लिए। मगर उसके अलावा ये इंसान जो है कहीं और पर भी मन लगाए बैठे हैं या दिल लगाए बैठे हैं। आई कैन से कि दिल नहीं, ये इंसान दिल नहीं लगा सकता। ये इंसान जो है अपनी जो नीड है ना, अब हो सकता है बाज़ दफ़ा लोगों की बहुत ज़्यादा नेचर होती है कि वो बहुत हॉट होते हैं और उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता, तो फिर इस रीज़न की वजह से वो फिर मजबूर होते हैं कि वो किसी और के साथ भी फिज़िकली इंटीमेट करें। तो ये एक फ़िज़िकल वो जैसे खाना खाना है, आपको भूख लगी है तो आपको फिर भूख लगी है तो फिर कंट्रोल नहीं होता, हर कोई तो फास्ट नहीं रख सकता ना। तो फिर वो बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी एक नीड इसी तरह की है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो ये इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को कंट्रोल करना। सो आई एम सीइंग के ये आपकी कमी को इतना महसूस करते हैं कि आप नहीं मिलें तो ये वो बस क्या बताऊं कि क्या है। सो ओवरऑल यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं
और ये आपको आपके बारे में प्लानिंग भी करते रहते हैं, रिलेशनशिप बेस्ड पे आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी तरफ आएँ, आपके साथ कनेक्शन बनाएं, आपके साथ रिलेशनशिप हो। मगर एक और चीज़ है कि ये अनकंडीशनल नहीं है, ये चाहते हैं कि इनकी टर्म्स और कंडीशंस चलें, ये जैसे समझते हैं, इन्हें पसंद करते हैं, उस हिसाब से ये रिलेशनशिप बने। सो यहाँ पे थोड़ी सी डिक्शन लग रही है। अगर यहाँ थर्ड पार्टी नहीं है ना, तो ये जान लीजिए कि ये इंसान किसी भी किस्म की कोई एडिक्शन में मुलव्वस है, ठीक है। किसी भी किस्म की एडिक्शन यहाँ पे हो सकती है। सो आई कैन से कि ये इंसान जो है आपके साथ ज़्यादा फेयर नहीं है। द हाई प्रिंसेस देयर अगेन। सो इट सीम्स कि ये इंसान किसी और रिलेशनशिप में है या आपसे बातें छुपाते हैं, बहुत सी बातें। एंड बिलीव मी, पिक अ कार्ड रीडिंग्स में बहुत सी बातें खुल जाती हैं और लोग फिर नहीं मानते हैं। मगर मैं सच बताऊंगी कि पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी पर्सनल रीडिंग्स की तरह ही होती हैं। प्रॉबली 80% तो चांसेस होते हैं कि ये डेफिनेट रेजोनेट होंगी। तो अगर आपको ये रेजोनेट नहीं हो रही है तो या आप बिलीव नहीं कर रहे, तो थोड़े अरसे बाद कोई और पिका कार्ड रीडिंग डले तो आप उसको देखें, या फिर दूसरे जो चैनल्स पे वीडियोस डलती रहती है पिका कार्ड, वो ज़रूर देखें। वहाँ से भी आपको एनर्जीज मैच करेंगी। बहरहाल यहाँ पर एक ये इंसान थोड़ा सा कार्मिक फेज से भी गुजर रहा है और हो सकता है इसका किसी और के साथ जो कनेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन है। ये बहुत टफ टाइम उस चीज़ में देखता है। बहुत से सीक्रेट्स आपसे होल्ड कर रखे हैं, बहुत सी बातें ये आपको नहीं बताता है, सीक्रेट्स हैं। या फिर ये जो आपका रिलेशनशिप है ये सीक्रेट है। अगर आप मैरिज कर चुके हैं इस इंसान के साथ, तो इट्स मीन कि ये इंसान किसी और के अपनी लाइफ में रखे हुए है और ये आपको नहीं बता रहा। और अगर ये किसी और के साथ कनेक्शन में है, देन इट्स मीन कि आप इनकी लाइफ में जिस तरह से हैं, ये आपको छुपा रहा है लोगों से, ठीक है। ये इस तरह से हो सकता है। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे ऑनेस्टी नहीं है। ये इंसान बहुत सी चीज़ों को छुपाता है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी ना हो, बिलफर्ज थर्ड पार्टी ना हो, तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ड्रॉबैक्स हैं इस इंसान के जो आपको नहीं पता। डिस्टेंस मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, मगर ये इंसान अगर आपको आपको पा ले, आपको मिल जाए, तो ये आपके साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने से रुक नहीं सकता है। सो ये आपको बहुत मिस करता है, डेफिनेटली आपको बहुत याद करता है, बहुत मिस करता है। मोहब्बत की बात करें तो यहाँ पे जो मोहब्बत में है 5 ऑफ कप्स आया है, ओवरऑल इस एनर्जी में सिर्फ 5 ऑफ कप्स है। इट्स मीन कि ये पछताता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं इसकी लाइफ में या आपके साथ कनेक्शन में कि ये पछताने के अलावा कुछ और बचता नहीं है इसके पास। तो माजी को तो ये बहुत सोचता है, माजी को ये भूलता नहीं है। आपके साथ भी ये टीम वर्क करना चाहता है। टीम वर्क ऐसे है कि आप हैं, ये है, और कोई और भी हो सकता है। अगर ये आपकी लाइफ में है तभी एक्सेप्ट करने को तैयार है, अगर किसी और इसकी लाइफ में है तब भी एक्सेप्ट करने को तैयार होगा। और यहाँ पे रिकन्सिलेशन की एनर्जी भी दिख रही है। ये इंसान अगर आपके साथ कनेक्शन में नहीं है अभी, तो ये रिकन्साइल करना चाहेगा आपके साथ ना, क्योंकि ऐसी कोई ज़बरदस्त चोट लगनी है। आई एम नॉट विश के कुछ हो बुरा, मगर ऐसी कोई ज़बरदस्त सी चोट लगेगी इस इंसान को कि ये आपकी तरफ पलट सकता है। तो स्पेस देगा इस रिलेशनशिप को ग्रोथ करने के लिए। द स्टार, इस रिलेशनशिप में से बहुत होप्स नज़र आती हैं। ऑनलाइन कनेक्शन ज़्यादातर लोगों का मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और काफ़ी होप्स दिख रही हैं यहाँ पे। इस इंसान को होप्स हैं कि ये इस कनेक्शन को कनेक्ट कर लेगा या बना लेगा। तो ये आपको बहुत याद करता है, बहुत सोचता रहता है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत चाहत है इस रिलेशन में, इस इंसान में, चाहे ये फीमेल है या मेल है। और आपके साथ दूरी बहुत खुलती है, आपको बहुत मिस करता है, दिल टूटता है, रोता है, ठीक है, तकलीफ़ होती है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इट्स मीन कि आप लोगों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ चुका है। आप लोगों का रिलेशनशिप ब्लॉक ब्लॉक खेल रहे हैं आप लोग। हाँ, कुछ लोगों के जो रिलेशनशिप में डिस्टेंस है, सेपरेशन है, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसमें गुंजाइश नहीं निकल पा रही कुछ मामलात में। चाहे आप लोग कनेक्ट भी हों, मगर कुछ मामलात में गुंजाइश नहीं निकल पा रही है।
जो इस बात को, इस इंसान को उसका बहुत पछतावा है, कभी कभी अपने आप को बेचारापन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है। 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी है यहाँ पर डेफिनेटली। डिसेप्शन है, हर्ट है, पेन्स हैं, और ये इंसान पछताता भी बहुत है, इसको अफसुर्दगी बहुत है, पशेमानी भी बहुत है। रिगार्डलेस कि आपकी ज़िंदगी में आने से पहले इसकी लाइफ में कोई और आया था या बाद में आया, मगर ये इंसान जो है इस बात पे बहुत पछताता है कि आपको साथ कनेक्शन को स्टेबलाइज्ड जैसे करना चाहता था वैसे नहीं कर पाया है। द वर्ल्ड, देयर इज़ द कम्प्लीशन। यहाँ पे जो इंसान इसकी लाइफ में मौजूद है, मतलब कि जिसके साथ रस्म व रिवाज के साथ अगर इसने कनेक्शन बनाया या फैमिली ने कोई एक्सेप्ट करने को कह दिया है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये उसकी तरफ उसको छोड़ नहीं सकता। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, द वर्ल्ड इज़ हेयर, सो इट सीम्स के इसने आप में वो इंसान तो पा लिया जो एक कंप्लीट, जिसकी ये डिज़ायर करता था एक दूसरे के लिए। अब ये इंसान उसको लगता है कि आप उसके लिए बने हुए थे, मगर कंप्लीशन भी आई है, इसने बहुत कुछ सीखा है, बहुत हर्ट आए हैं, डिप्रेस्ड हुआ है, टूट फूट का शिकार भी हुआ है, और हार भी मान ली है बहुत से मामलात में, और सोचता है कि काश के किसी तरीके से, होप्स हैं इसको, मगर इसको होप्स ऐसे हैं जैसे कि गॉड ही कुछ कर सकता है, ठीक है ना, उस तरह की होप्स हैं इसके अंदर। सो बॉटम डेक में आपके यहाँ आया था 4 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, सो बहुत सोचता है आपको, रिट्रीट कर गया है इस रिलेशनशिप से, डिसीजन लेना प्रॉब्लम है, हेसिटेशन बहुत ज़्यादा है, मेडिटेट बहुत करता है, अपनी जो तकलीफ़ें हो चुकी हैं इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से, वो जो थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं इस कनेक्शन में। अब कुछ लोग हो सकते हैं वो कहें कि जी उसकी तरफ से थर्ड पार्टी नहीं, हमारी तरफ से थर्ड पार्टी थी, तो ये अफसोस है उसके लिए, बहुत पशेमानी है, बहुत अफसुर्दगी कि काश के यहाँ पे वो थर्ड पार्टी ना होती। तो ये इंसान सो नहीं अच्छे से पाता है, इसको नींद नहीं आती है, बहुत डिप्रेस है, और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। सो इट सीम्स कि अपने दुखों को, ज़ख्मों को चाट रहा है, उसको सीने की कोशिश कर रहा है कि हील हो जाए तो फिर फ्यूचर प्लान करें, आने वाले वक्त के बारे में प्लान करें। सो इस तरह की यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ दिख रही हैं। बहरहाल ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन रखता है, बहुत मिस करता है आपको, रिगार्डलेस कि इसको आपकी फ़िज़िकली आपके साथ इंटीमेट होने का ख्वाहिश है। फ़िज़िकली इंटीमेट भी होने की ख्वाहिश वहीं पे होती है जहाँ पे आपको किसी के साथ दिल लग जाए या किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएं। तो यहाँ पर इसी तरह से एनर्जीज़ हैं। सो मोहब्बत के नाम पे यहाँ पे सिर्फ पछतावा है, तो मैं अब क्या बताऊँ कि ये मोहब्बत है कि नहीं है, मगर ये है कि यू आर ऑन देयर माइंड, आपको बहुत याद करते हैं। लेट्स सी इनके मैसेजेस भी देख लेते हैं ओवरऑल, और एंजल मैसेजेस भी देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में और क्या एनर्जीज़ हैं। पाइसेस, आई बिलीव, सो ये जो हैं ये बिलीव करते हैं कि जो मतलब इनके ट्रस्ट बहुत पक्के हैं इस रिलेशनशिप में ना। सो इनकी डिज़ायर्स कह लें, सबकॉन्शियस लेवल कह लें, वो बहुत ज़्यादा पक्के हैं। और आई थिंक कि इस रिलेशनशिप में एनिमीज़ भी हैं ना, कुछ हिडन एनर्जीज़ हैं जो अभी तक ओपन नहीं है, आपको तो नहीं पता, इनको पता हो सकती हैं, मे बी आपको भी पता हो, ज़्यादातर की तो फीमेल ही एनर्जीज होंगी। सो यहाँ पे सोलर इक्लिप्स आया है, रेवोल्यूशन। सो यहाँ पे ओवरऑल चेंजेस की ज़रूरत है, उथल पुथल लाइफ चेंज करने की प्रॉपरली ज़रूरत होगी। सो लेट्स सी मोर, कहाँ गया, ब्रूमस्टिक है, क्लियरेंस, फिर से वही आ गया कि चेंजेस करने की, क्लियर करने की, बहुत सी चीज़ों को इस रिलेशनशिप को ओवरऑल, ये इसके ऊपर जो डस्ट पड़ गई है, जो ब्लॉकेजेस आ गए हैं, उसको रिंस करना या उसको डिश वॉश करने की बहुत ज़रूरत है। रीबर्थ, लुक एट दिस, फिर वही बात आ गई ना, रीबर्थ, कि इसको चेंज करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आपके रिलेशनशिप को।
बहरहाल ये जितनी इसको आपकी अट्रैक्शन है, अगर इसको प्यार नहीं भी था ना, तो अब ये इसको हो जाएगा एब्सोल्युटली, क्योंकि क्योंकि ये एडिक्शन है, इसको आपकी आदत है, या यूँ कह लें कि आपके लिए ये हेल्पलेस फील करता है, होपलेस फील करता है। और चलते हैं इसके लव मैसेज की तरफ। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। देखिए ये एडिक्शन की एनर्जी ही आ गई, को डिपेंडेंसी की। सो यहाँ पे ये बहुत स्टक हो गया हुआ है ना, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, बहुत आई गेस कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा बॉन्डेड हैं इसके साथ, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। आपको इसके वो एक चीन है, अनदेखी चीन है आप दोनों के पैरों में, आप दोनों के बाजुओं में, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं आप लोग, ये हो सकता है। Let your friends help you. Ask for and accept support from others. So yes, यहाँ पे 3 of Pentacles की एनर्जी आई है। सो होपफुली कि ये जो टीम वर्क की बात है यहाँ पे आती है, हो सकता है फ्रेंड्स, फैमिली या आपके जो जान पहचान के लोग हैं वो आप लोगों को कनेक्ट करने में हेल्प कर दें। सो यहाँ पे ये चांसेस मौजूद हैं, या अगर बच्चे हैं तो आप लोगों को वो चेन बना के रखते हैं, आपको जोड़ के रखते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। सो बहुत पॉसिबल है कि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज़, आपके सपोर्टर्स जो इस रिलेशनशिप को कनेक्ट करना चाहते हैं वो आपको जोड़ दें, या कोई हैबिट, हॉबी है आप लोगों की जो ये एक दूसरे के साथ बड़ी कनेक्ट है। तो बाज़ दफ़ा होता है ना, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं दो लोग, तो किसी भी तरीके से आप लोग दोबारा से कनेक्ट हो जाएं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन आप लोगों को रिक्वायर्ड है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, कि इंसान अपनी फीलिंग्स को बता दे। वेल एंड गुड, अगर बता दे तो आपको भी कंट्रोल करना मुश्किल हो, ये मैं आपको बता दूं। आई बेट कि आप लोगों को अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मोहब्बत एक नशा है, ये बात याद रखें, और जिसको ये लग जाए वो बाकी नशे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बाकी नशे तो इंसान की बॉडी को खाते हैं ना, ये इंसान की रूह को खा जाता है। और इंसान फिर मिल जाए कोई तो फिर तो ज़िंदगी बन जाती है, ना मिले तो इंसान जिंदा लाश की तरह हो जाता है। Let's see messages. आई होप डैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। ये उम्मीद रखते हैं कि आप इनको एक दिन माफ़ कर देंगे। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, दैट्स व्हाट आई टेल यू, कि आपके करीब रहने से इनको मदहोशी हो जाती है, नशा हो जाता है आपका, आपकी आवाज़ सुनना, आपकी बात सुनना, आपसे कनेक्ट होना। ओह गॉड, ये बिल्कुल बल्कि इवन दो कि आपकी एग्जिस्टेंस यहाँ मौजूद है, उनको पता लग जाए कि आप यहाँ कहीं मौजूद हैं, बस इतना ही काफ़ी है उनके लिए। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, ये म्यूज़िक को सुनते होंगे, या अगर आपने शेयर किया है इनके साथ अपना कोई फ्लेवर म्यूज़िक का, तो ये उसको ज़रूर सुनते होंगे और आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब जब म्यूज़िक सुनते हैं ये आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सो लेट्स सी मोर। ये है जोकर। सो हियर इज़ नीड टू गेट सम न्यू चेंजेस। आपको कुछ नई जर्नी को फेस करना पड़ सकता है, कुछ नई स्ट्रैटेजीज प्लान करनी पड़ सकती हैं इस रिलेशनशिप में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपको बहुत प्रेस करता है, बहुत आपको चाहता है, आप इसकी लाइफ में हो तो ये प्राउडिश फील करेगा, सक्सेस फील करेगा। ये इस इंसान जो है आपको प्रपोज करना, आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ बेबी वेबी प्लान करना, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है, मैसेज करना। 5 ऑफ हार्ट्स ट्वाइस आ गया इस रीडिंग में, इट्स मीन कि ये आपको बहुत मिस करता है और ये बहुत सी बातों पे, बहुत सी चीज़ों में पछताता भी है। सो ये आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट करेगी तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करें, और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो टिकटॉक है मेरा उसको भी ज़रूर आप लोगों ने करना है फॉलो। वहाँ पर मैं रीडिंग्स डालती रहूँगी, कुछ एक आध दिन के वक्फे पे कोशिश करूँगी कि डालती रहूँ, तो आप वहाँ से भी क्विक जो है रीडिंग्स देख सकते हैं। सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो मेरा एसेस है हर तरह से वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखें, वहाँ से सब कुछ मिलेगा आपको। और जो लोग पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, काइंडली मुझे फ्री रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट मत करें। कल मुझे एक ने किया था, वो
क्या इमोशनल ब्लैकमेल किया उसने मुझे। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ, मैं बड़े सालों से काम कर रही हूँ यूट्यूब पे। तो मैं अभी आई हूँ ना, इस यूट्यूब को चैनल को मैंने अभी बनाया। तो लोगों को लगता है मैं बेवकूफ़ बन जाऊँगी। इट्स नॉट पॉसिबल। सो ओके, टेक केयर, बाय। सो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 पिक किया था, हाय, वेलकम द ऑप्शन नंबर 2 पीपल। या आप लोगों की रीडिंग है, लेट्स सी कि वो आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको लव करते हैं या नहीं करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो, और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। लेट्स सी कि आप लोगों के जो लव इंटरेस्ट हैं उनको वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। आपकी जब दूरी हो जाती है, आपसे दूर हट जाएं या आपसे कनेक्शन में ना हो, तो वो कैसा फील करते हैं आपके बग़ैर, और क्या वो आपको मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। लेट्स सी। स्वीट। ओके, वाओ। बॉटम डेक हियर इज़ द सन। अच्छा जी, यहाँ पर स्टार साइंस की, वैसे तो स्टार साइन इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर एनर्जी मैच करे तो ये आपकी रीडिंग होगी। पर मैं स्टार साइन बता देती हूँ। हियर इज़ द सन, दिस इज़ द लियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, नो नो नॉट एरीज, लियो, सजिटेरियस, सिर्फ लियो है। विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। यस, ये स्टार साइंस आए हैं। अभी और भी आ जाएंगे जब मैं, अगर क्लैरिटी निकालनी पड़ी तो, ठीक है। सो लेट्स सी। आप लोगों की ये जो इंसान है, ये आपको जो है, आपके साथ इनको मोहब्बत हो गई है, आपकी कमी इन्हें खुलती है, ये आपको मिस करते हैं। एंड यू नो व्हाट, ये आपको स्टॉक भी करते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं। आपकी जासूसियाँ, इंफॉर्मेशन गेन करने के तरीके कई होते हैं। आजकल तो लाइफ इतनी प्राइवेट नहीं रही है ना। टिकटॉक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, मतलब हर जगह पता लग जाता है कौन कब एक्टिव हुआ था। जो जो एक्टिव होता है पता लग जाता है ये इंसान ज़िंदा है, और क्या क्या पोस्ट डाली, किससे किससे कनेक्ट हुआ। तो बहुत से सोर्सेज हैं अब इंफॉर्मेशन गेन करने के। उसके अलावा नेबर्स में हैं, फैमिली में हैं, तो फ्रेंड्स में हैं। कॉमन चीज़ है, आप लोगों के कॉमन कनेक्शंस हैं, तो फिर तो नेचुरल वे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ ये इंसान इंफॉर्मेशन गेन करते रहते हैं, क्यूरियस है आपके बारे में। अभी तक ये इनका दिमाग साइलेंट नहीं हुआ है आपको लेकर, इंटरेस्ट आपके लेकर ख़त्म नहीं हुआ है। सब्र बर्दाश्त से काम लेते हैं, इन्हें पता है चैलेंजेस हैं, डिफरेंट लाइफ है आपकी इनसे। तो सब्र बर्दाश्त से काम लेते रहते हैं। वक्त आएगा, वक्त आएगा, यही सोचते रहते हैं, हमारा भी वक्त आएगा, हमारे सब्र का फल हमें ज़रूर मिलेगा। ये सोचते इस तरह से हैं। तो आपको जो मिस करने की बात आए तो मैंने आपको बता दिया, ये क्यूरियस रहते हैं और आपके स्टॉक करते रहते हैं, और आपसे इनको हल्की सी इनके दिल में एक मोहब्बत की चिंगारी भी जलती रहती है, ठंडी मीठी सी। सो इनको थोड़ा सा डिग्रेड फील होता है जब आप इनके साथ कनेक्शन में नहीं होते हैं। इन्हें डिस्कोर्स सा लगता है कि आप इनसे कट गए हैं, आप इनसे दूर हट गए हैं। इन्हें बेइज्जती का भी, कुछ लोगों में ऐसा है कि इन्हें बेइज्जती का एहसास, या फिर कह लें सेल्फ वर्थ, इन्हें कम महसूस होती है अपने लिए। तो उसके अलावा इन्हें लगता है यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को गड़बड़ करते रहते हैं। कभी कभी इन्हें लगता है चीट तो नहीं हो रही, ये भी एक चीज़ है। और उसके अलावा ये ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं आपके बारे में जानने के लिए, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आती हैं। बगैर बेबस हो जाते हैं आपके बग़ैर, या आपको मिस करते करते बेबस हो जाते हैं कि ये किस तरह से असेस करें। चांसेस जो हैं वो या तो नहीं हैं, या फिर इनको कंफर्टेबल नहीं लगता कि कनेक्शन बनाएं।
या आपको कांटेक्ट करें, तो फिल वक्त ये ऐसा ही महसूस करते हैं। सो आपके साथ ये लव करते हैं कि नहीं करते हैं, आप इनकी ख्वाहिश हैं, ठीक है, आप इनकी एक ख्वाहिश हैं, आप इनका एक सपना है अगर आप इन्हें मिल जाएं तो। और ये आपको लेकर थोड़े से जेलस भी हैं, मतलब कि आपको किसी और के साथ शेयर करना, वो एक जेलस सी फीलिंग आती है, मगर उसके साथ साथ ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं खुद को भी प्रॉपरली शेयर करना, तो अपनी जो फीलिंग्स हैं प्रॉपरली आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, बहुत सौ के लिए दिख रहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन आप लोगों की ज़ीरो है या फिर बहुत कम है, और लेस टू लो कांटेक्ट वाली एनर्जी है, एक्शन भी बहुत लो है। ये इंसान सेल्फ फोकस्ड है इस टाइम, इसका ध्यान अपनी पढ़ाई के ऊपर हो सकता है, अपने कारोबार पे हो सकता है, अपनी ग्रोथ है इसकी, जो अपना रुझान इसका जो है ना, तो सिंगली लग रहा है मुझे यहाँ पे, थर्ड पार्टी कम ही लग रही है। अगर होगी भी थर्ड पार्टी तो वो कोई खास मैटर नहीं करती है यहाँ पर। बहुत हर्ट हो जाते हैं जब आप इनसे दूर होते हैं, मिसकम्युनिकेशन, मिस हैंडलिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, दिल दुख जाता है, खूनो खून टाइप का, इस तरह से उन्हें फीलिंग आती हैं, और नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है, फिर अपसेट रहते हैं, इनकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है, आपकी कमीनी इतनी खुलती है ना, आपकी याद बहुत सताती है, और फिर ये आएँ बाएँ शाएँ अपना दिल लगाने की कोशिश करते रहते हैं, बच्चों की तरह कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं, कभी इधर के कभी उधर के, तो इमेच्योर सा कुछ करते हैं, मगर असल में या गेम्स वगैरह खेल लेते होंगे, कुछ इस तरह की सिचुएशन करते हैं। मगर ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत हर्ट हैं, नई शुरुआत करने का भी इनका मन करता है, मगर इनसिक्योर रहते हैं, करें कि ना करें, कैसे करें, किस तरह से करें, मतलब कि आपको कांटेक्ट करने का दिल करता है, आपके साथ फ्लर्ट फन करने को दिल करता है, जब ये आप नहीं होते हैं इनकी लाइफ में, या अगर आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है तो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, आपको खो देने का जो एहसास है वो इनमें मौजूद है। आपके साथ शादी बनाने की ख्वाहिश इनकी बहुत देरीना थी, और ये एक्चुअली आई गेस इनकी या तो कहीं और शादी हो रही है, या आपकी कहीं और शादी हो रही है, या हो चुकी है समहाउ। और अगर यहाँ पे ब्रेकअप्स हो गए हैं आई गेस कुछ लोगों के ना, कनेक्शन में यहाँ पे शादी टॉपिक छिड़ा, बात नहीं चल पाई, बात बन नहीं पाई, कुछ अपनी कुछ लोगों का तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कल्चर डिफरेंट है, या फिर रिलीजन डिफरेंट है, फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, कस्टम इश्यूज़ आ गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, एक का स्टेटस बहुत हाई, एक का बहुत लो, कुछ लोगों का हो सकता है ऐसा हो, और कुछ लोगों के लिए ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आप लोगों की शादी हुई थी, या आप लोगों का रिलेशनशिप बना, कमिटमेंट आई, तो अभी फिल वक्त थोड़ा सा ना एक ड्रॉबैक आ गया, साइलेंट टाइम आ गया, यहाँ पे कुछ कमज़ोरियाँ हैं, कमियाँ हैं, उनको पूरा करने का टाइम है, तो ये इंसान अपने आप को हील कर रहा है। विश कि ये आपको कांटेक्ट कर ले। ओह नो, यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, इट सीम्स कि कम्युनिकेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है, या फिर आप लोगों का कनेक्शन बहुत ड्रॉप हो चुका है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे बहुत से फैक्टर्स मिलके इस कनेक्शन को बिगाड़ते हैं। यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे ज़माना सारा ही खिलाफ है, मोहब्बत बदनाम, और के खिलाफ, मोहब्बत के दुश्मन बहुत। तो ये इंसान जो हैं बिल्कुल, ये लास्ट कार्ड मैंने पुल अप किया है, तो ये लास्ट कार्ड बताता है ये टॉम्ब है, ये टॉम्ब एनर्जी है, कि टॉम्ब एनर्जी के मतलब दी एंड हुआ है, स्ट्रेस आया यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया है, इस इंसान ने बहुत से मामलात में गिव अप कर दिया हुआ है इस रिलेशनशिप को, और बहुत ही सैड है। अच्छा लकीली मैंने ये भी नहीं पिक किया था अपने लिए, आपको पता होगा, बहुत से लोग जानते हैं कि मैं भी पिक करती हूँ, और फिर मैं बता भी देती हूँ मैंने कौन सा पिक किया। ये नेक्स्ट वाला जो है वो मेरा भी है। बहरहाल ये इंसान जो है बहुत डिप्रेस हो जाता है, इसको लगता है कि यहाँ पे जो पावर्स हैं इसके पास वीक हैं। बहरहाल आपको बहुत मिस करता है, और स्टॉक अभी भी करता रहता है, और आप एक इसकी दरीना ख्वाहिश थे, अगर आप इसको मिल जाएं तो इसकी जो एक ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। मगर यहाँ पे या तो फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई हैं, या फिर शादी हुई हुई है किसी एक की, तो वो एक प्रॉब्लम है। समहाउ कुछ लोगों का स्टेटस इशू भी हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स सी मैसेजेस की तरफ चलते हैं आपके।
हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लगता है आप लोगों में से कुछ लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हैं, या फिर एक बंदे ने दूसरे को ब्लॉक कर दिया, डी एंड कर दिया, एक बंदा बिल्कुल हिम्मत हार चुका, इंतज़ार कर करके तो डिग्रेड हो गया। ऐसा लगता है जीती हुई बाजी हार दी है, या हारी हुई बाजी को दोबारा से खेलने का क्या फ़ायदा। तो इस तरह की सिचुएशन है। अगर आप लोगों को ये कनेक्शन अभी चाहिए तो आप लोगों को हार्ट टू हार्ट मतलब क्लियरली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। एक पर्सन इस रिलेशनशिप में नाराज़ हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसी डिसेप्शन। लुक एट दिस, समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। हो सकता है फिर डिसेप्शन हो इस रिलेशनशिप में, या अपनी जो लव है, लव फीलिंग्स जो हैं वो ट्रूली बता नहीं पा रहे हैं। जो लोग अपनी लव फीलिंग्स को दबाते हैं, बताते नहीं हैं, वो सबसे पहले तो खुद ही को धोखा दे रहे होते हैं ना। तो सब डिसेप्शन भी हो सकती है, और ओवरऑल अपनी अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखना ये भी हो सकता है, और धोखा भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में हुआ हो। बैकग्राउंड में है अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। सो केमिस्ट्री ड्रॉप कर गई, या सिचुएशन ऐसी रही कि आप लोगों का रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रह पाया, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हुई हैं कि जैसे ये रिलेशनशिप बिल्कुल एंड के करीब हो। मगर एक और भी चीज़ है कि ये एनर्जीज़ जो हैं अभी अभी की ओवरऑल मैंने बताई हैं, तो जो फ्यूचर है वो नहीं मैंने बताया। फ्यूचर की भी कभी रीडिंग बनाऊंगी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, 3 माह का फ्यूचर बताऊंगी या साल का, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा आपको पता लग जाएगा इस रिलेशनशिप बेस्ड। मगर अभी के लिए ये सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि इस इंसान का रुझान कहीं और हो सकता है, या आपका रुझान कहीं और है। तो यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट्स जो हैं मैच नहीं कर रही हैं। सो समहाउ ये आप लोगों की एनर्जी है। हालांकि ये इंसान ओवरऑल बहुत क्लियर थे, ब्राइट थे, आपके लिए ऑप्टिमिस्टिक भी थे, शुरुआत में बहुत ज़्यादा होप सीने, और ये बड़ा खुशकिस्मत फील करते थे इस रिलेशनशिप में, बहुत पॉजिटिव भी थे somehow। ये आप लोगों की एनर्जीज हो गई। लेट्स सी मोर, इस इंसान के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए कि वो क्या मैसेजेस देंगे। आई वॉन्ट टू फील डैट वे अगेन, ये चाहते हैं कि दोबारा से उसी तरह से रिलेशनशिप को इंजॉय करें, उसी तरह से जो खूबसूरत कनेक्शन था वो बन जाए। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ये फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा ही इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, या जैसा आप लोगों का रिलेशनशिप अभी चल रहा है उससे ज़्यादा ये कुछ चाहते हैं, ये फुलफिल्ड नहीं हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, ये आपके करीब जब हो जाएं, या आप इनके करीब आ जाएं, आपकी आवाज़ सुन लें, आपका होने का एहसास इन्हें मदहोश करता है, इनको एक नशा सा होता है। मतलब कि जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी भी अट्रैक्शन बाकी है इस रिलेशनशिप में। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, लुक एट दिस, यही बात मैं कर रही थी कि इस रिलेशनशिप में अभी भी अट्रैक्शन बाकी है, ये अभी डेड रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, लेट्स सी मोर मैसेज। सो थर्ड हाउस मैसेज है, ये ऐसे लगता है कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, सिबलिंग्स प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कुछ डिस्टेंस प्रॉब्लम्स भी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। थर्ड हाउस जो होता है वो असल में कम्युनिकेशन का या बहन भाइयों से रिलेट होता है। सो आप लोगों के थर्ड हाउस में अब क्या है मुझे क्या मालूम है, सबके अपने अपने बर्थ चार्ट होते हैं। सो यहाँ पर जो आपका थर्ड हाउस है, इट सीम्स मेरे थर्ड हाउस में आई गेस कैंसर है, कैंसर साइन है। तो मेरी तो डोमेस्टिक बातें आएंगी ना अगर मैंने ये चूज़ किया होता तो। मगर यहाँ पे अब आपको पता होगा आप लोगों के बहन भाइयों से रिलेट क्या प्रॉब्लम्स हैं, या आप लोगों की कम्युनिकेशन क्या हुई, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं की, या कोई गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। ये बहरहाल आप लोगों को कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, मैसेज करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बातचीत करने की ज़रूरत है। विरगो है आई एनालाइज़, यहाँ पे एनालाइज़ बहुत किया जाता रहा है इस कनेक्शन में, और अभी भी सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं। मगर यहाँ जो है ना कह सकते हैं ओवरऑल आपके रिलेशन में देखें, ये जेमिनी और विरगो है, ये इट्स मीन के ये 6th हाउस होता है। आप लोगों की डेली बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी, डेली बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब डेली बेसिस पे जब आप लोग बातचीत करते रहे तो छोटी छोटी बातें बढ़ती गई हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर एनालाइज करते रहना, फोकस करते रहना, तनकीद करना, बहस करना, और एक इंसान प्योरिटी को कायम रखने की, ऑनेस्टी को कायम करने की बहुत कोशिश करता रहा है, या प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा रहा है। स्लो मोमेंट्स होती रही हैं इस रिलेशनशिप में। सो ये चीज़ भी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। समहाउ इस रिलेशनशिप में हो सकता है आप लोगों में से किसी के बेबी भी हुआ हो।
अब देखते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस। कुछ लोगों की डिज़ायर थी कि मैं ये चीज़ें करूं, अल्फ़ाबेट्स वगैरह, वो तो अभी मैंने नहीं कुछ किया, मगर ये मैं अब कर रही हूँ आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट्स के अलावा। टू ऑफ वॉन्ट्स है, ये इंसान आपके बारे में प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस चलाने की इनकी ख्वाहिश अभी भी बाकी है। हो सकता है थर्ड पार्टी हो, वाकई हो इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ट्स है, डिस्टेंस भी यहाँ पे इफेक्ट करता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है। सो ये इंसान आप लोगों में कोई एक मैरिज में हो या कमिटेड हो किसी और के साथ, ये एक फैक्टर हो सकता है। या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में ये मैरिज जो है, फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई, फाइनेंशियल स्टेटस इश्यूज आ गए, ये भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म पे कनेक्शन को बनाना, समहाउ यहाँ पे कमिटमेंट भी दिख रही है। होपफुली कि ये इंसान आपकी तरफ रिटर्न कर जाए। फ्यूचर मैसेज देख लेते हैं। 7 ऑफ हार्ट्स है, इल्यूजन्स में रहेंगे और ड्रीम्स बनाते रहेंगे, सोचते रहेंगे। इनके पास चॉइसेस भी रहेंगी, बहुत से फैमिली मैटर्स इन्वॉल्व रहेंगे, फ्रेंड्स इन्वॉल्व रहेंगे, चॉइसेस भी होंगी। तो वो जो क्लैरिटी वाली चीज़ है वो यहाँ पर नहीं आती हुई मुझे नज़र आ रही। और देख लेते हैं एक फ्यूचर मैसेज। मूव ऑन वाली सिचुएशन ही है ज़्यादातर। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बेसिस पे कोई कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही है इस कनेक्शन में। ये फ्यूचर एनर्जीज मैंने ली हैं फॉर सेक ऑफ योर्स गाइस। तो फ्लर्ट एंड फन, कोई एक्साइटमेंट, इस तरह की एनर्जी है। होपफुली कि आने वाला वक्त बेहतर हो जाए, आई विश के हो जाए। मगर ये आप लोगों की करंटली ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको रेजोनेट करें। अगर करें तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करें और कमेंट सेक्शन में बताइए रीडिंग कैसी लगी है। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने वाइट कार्नीलियन पिक किया था ये उन लोगों की रीडिंग होगी, या जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन पिक किया था ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि उनको आपकी कमी घुलती है, आपके बगैर वो कैसा फील करते हैं, आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, और आपको प्यार करते हैं कि नहीं करते। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 3 के लव इंटरेस्ट की एनर्जी। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 3। द हर्मिट, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ, एंड द वर्ल्ड, the sun, 4 of pentacles, 6 of cups, sweet। अच्छा जी, यहाँ पर आया है विर्गो, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, लियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। मगर अभी और स्टार साइंस भी आएंगे। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपको मैच करे ये आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। बॉटम डेक देख लेते हैं। यहाँ पर है द लवर्स, दिस इज सो ब्यूटीफुल, जेमिनी एनर्जी है। सो ओवरऑल यहाँ पे ऐसा लगता है डिवाइनली गाइडेड ये रिलेशनशिप है। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत कनेक्टेड है, हेवन सेंडेड हो सकता है। आप लोगों के जो दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत आई है वो दोबारा शायद किसी और के लिए नहीं आएगी, ठीक है। ये आप लोगों का कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, हार्ट टू हार्ट वाला। ज़रूरत नहीं है इसमें जिस्मानी कनेक्शन की, ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे दिल ही इतने जुड़ जाते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पे ऐसे दिख रही है। और यहाँ पे चॉइसेस भी दिख रही हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी हो कुछ लोगों के लिए, या चॉइसेस हों आप लोगों की लाइफ में या उनकी लाइफ में, ये भी चीज़ दिख रही है। मगर मोहब्बत बहुत गहरी रही है आप लोगों की, दिल से आपको चूज़ किया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है। और एंजल्स आपको गाइड करते होंगे, आपके रिलेशन को गाइड करते होंगे, इनको गाइड करते होंगे, इनको प्रोटेक्ट करते होंगे। तो यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स हैं ना आपको हेवन से मिलती हैं, गॉड से मिलती हैं। अगर आप प्रेयर्स कंटिन्यू रखें, होपफुली कि आपका रिलेशनशिप जो है वो कंबाइंड हो जाए, एक दूसरे के साथ जुड़ जाए दोबारा से। सो ये इंसान आपको याद करते हैं कि नहीं करते, या
आपको याद कर कर के ऐसे हो जाते हैं जैसे कि मैं तो मर गया या मर गई। ओके, यहाँ पे डेथ एनर्जी है, द हमेट एनर्जी है, ये बहुत सोचते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स है, टू ऑफ सोर्ड्स है, दिल और दिमाग में जंग लगी रहती है, एक फाइट होती है इनके अंदर लगी हुई, एक बैटल होती है और ये उसमें लगे होते हैं। यहाँ पर ऐसे जैसे ये इनको ज़िंदगी में कोई काम फिर सूझता नहीं है, ये एक पल को ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ बचा ही नहीं है ज़िंदगी में करने को। ये इस तरह से आपको सोचते हैं और इनको कोई रास्ता सुझाई भी नहीं देता कि कुछ कर पाएँ, कोई सोल्यूशन निकाल पाएँ। वो इन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। तो सोचते रहना ये इनका मामूल है। आपको सोचते रहने का काम ये करते हैं। ये नहीं मैं कहूँगी कि ये आपको मिस करते हैं, ये नहीं मैं कहूँगी। मिस तो तब होता है ना कि आपके बगैर रहा ना जाए, बस ये खुद को डेड कर लेते हैं, ठीक है, और अपने जज्बात के ऊपर काबू पा लेते हैं। इनके दिमाग में आप हर वक्त रहते हैं, इनकी सोल में आप रचे बसे हैं। दिल की तो ज़रूरत ही नहीं ना, इनके सोल में आप बसे हुए हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं, सोल से कनेक्ट एयर साइंस हैं। सो एयर साइन जो होते हैं माइंड एंड सोल से बहुत कनेक्ट होते हैं। सो ये इंसान आपको सोचते बहुत हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश करते रहते हैं। ये स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये इंसान, या फिर ये बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में अपना ध्यान लगा लेते हों, या फिर प्रेयर्स मेडिटेशन में, ठीक है। कोई गुरु हो सकते हैं इनके जिनसे ये गाइडेंस लेते हों, ये भी चांसेस मौजूद हैं। सॉलिट्यूड में ये बहुत रहते होंगे। इनकी लाइफ में सॉलिट्यूड एक ख़ास हिस्सा है, मतलब कि तन्हाई का एक अरसा, दिन का एक ख़ास वक्त ये तन्हाई में गुजारते हैं। और उस तन्हाई में आप और तुम कह रही हूँ, वो और आप होते हैं। अक्सर मेरी तन्हाइयाँ तुमसे बातें करती हैं, ये एग्जैक्टली वो चीज़ है। सो इन्हें रास्ते सुझाई नहीं देते, इन्हें सोल्यूशन सुझाई नहीं देते। कभी कभी एक्शन लेने को दिल करता है मगर ले नहीं पाते। ये समझते हैं राइटियस वे में चलना है, फेयर होके चलना है। फेयर होना इनके लिए अभी शायद आसान नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे बहुत सारा ड्रामा लगा हुआ है, ट्रिक्स हैं, बहुत से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, सोचे भी तो इनकी बहुत ब्लॉक्ड करती हैं इनको। यहाँ पे डिस्कॉर्ड है, हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में कनेक्शन इतने अच्छे से बना नहीं हुआ, दूरी हो सकती है कुछ लोगों की लाइफ में, या फिर ये जो लोगों की इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ये एनर्जी बताती है कि आपके इंसान जो हैं स्टक हैं, उन्हें लगता है कोई आए और उन्हें हेल्प कर दे, शायद वो खुद से कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो हो सकता है किसी के हाथ का पपेट हो, ये भी चांसेस है। या पावरलेसनेस है, इम्प्रिजन, सोचों में तो गिरफ्तार रहते हैं। सॉलिट्यूड इनमें बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर ये किसी और कनेक्शन में हुए भी, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये उसको बहुत इंजॉय करते हैं, ये बहुत तन्हा फील करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है ये आपकी जासूसियाँ वगैरह करते हों आपके साथ। इनकी जो इनके ऊपर अटैक्स आते रहते होंगे स्ट्रेस के। और यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन आती भी है तो फॉर्मल हो जाती है, बहुत फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये सोचते तो हैं डिसीजन लेने का, और अगर ये डिसीजन लेंगे तो झटपट लेंगे। यहाँ पे बहुत फॉर्मल कम्युनिकेशन लगती है, या फिर टू दी पॉइंट कम्युनिकेशन है। ये सारी की सारी स्ट्रेंथ डेफिनेटली यहाँ पे कोई और पर्सन है या कोई पावर है जो इनको रोकती होगी, या ओवरऑल देखें तो ये बहुत बर्डन उठाए हुए हैं आपका ना, ये आपकी चाहत का, आपकी डिज़ायर्स का। ये बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्ट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन में है ये इंसान। इनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, इनको फाइट करनी पड़ती है समहाउ। यहाँ पे चालबाजियाँ दिख रही हैं कुछ लोगों की, या कुछ मामलात ऐसे हैं। एंजाइटी का शिकार तो डेफिनेटली ये इंसान होंगे। सो ये रिलेशनशिप में मुझे लगता है आप लोगों के बीच में इंटरनेशनल बेसिस पे डिस्टेंस हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म पे डिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे डिस्टेंस भी दिख रहा है, मगर यहाँ पे हम और तुम एक दूजे के लिए, ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। द सन इज़ देयर, 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड द लवर्स। इट्स इंडिकेट कि ये इंसान आपको डेफिनेटली मोहब्बत करते हैं। आपके लिए इनके दिल में कोई शक शुबे वाली गुंजाइश नहीं है, ये आपको बहुत चाहते हैं। और इन्हें पता है ज़िंदगी में जो इंसान की उन्हें ख्वाहिश थी, उन्हें आप मिले हैं, आपके रूप में वो इंसान मिला है। और ये होप्स भी रखते हैं कि कभी शायद ज़िंदगी में आपसे मिल पाएँ।
और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, कनेक्शन में हैं, तो ये इनकी खुशकिस्मती ये समझते हैं। दे आर एब्सोल्युटली इन लव विद यू। यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप में या तो बिल्कुल फिनिश अप हो चुका है या फिर एक कंप्लीशन हुआ है, एक फेज़ कंप्लीट हो गया है, दूसरा स्टार्ट हो सकता है। ये जानबूझ के खुद को रोके हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को आपको बता नहीं रहे हैं, आपको लेके पॉजेसिव भी हैं, या ना आपको कहीं और जाने देना चाहते हैं, ना ही अपना आप आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, सो होल्ड बैक पे रहते हैं, पॉजेसिव भी हो जाते हैं। जब आपका अगर आप कहीं और चले जाएं या किसी और की तरफ इंटेंशन दे दें, तो फिर ये जो है थोड़ा सा अंदर से ना जलन इनको महसूस होती होगी। तो हो सकता है कुछ लोगों में ये इंसान जो है इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो। ये हाईली इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, पढ़े लिखे इंसान, समझदार इंसान, मगर स्ट्रेस में भी हैं। डेफिनेटली आपको मोहब्बत करते हैं, वॉच करते होंगे, या आपको ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। इनकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं और ये आपको ऑब्ज़र्व करते हैं जहाँ से हो सकता है। कम्युनिकेशन आप लोगों की बिल्कुल बंद हो चुकी है, ये डेड टायर्ड हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है इन्होंने गिव अप कर दिया या कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद कर दी। कुछ लोग तो एक दूसरे को ब्लॉक भी कर चुके होंगे। सो टू ऑफ वॉन्ट्स है, बहुत इंडिकेशंस हैं, बहुत चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप आगे चल के बन जाए, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ट्स इज़ लाइक अ फ्यूचर डेस्टिनेशन। ये प्लानिंग करते रहते हैं। मे भी इनकी लाइफ में कुछ और ऑप्शंस भी हों, ये ट्रैवल के बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे वही जो मैंने बात पहले की कि डिस्टेंट हो सकता है कुछ लोगों का। सो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी का शिकार इंसान है और आपकी वजह से भी बहुत डिस्टर्ब हैं। आपको बहुत प्यार करते हैं, मगर बार बार मोहब्बत को जतलाना ये महसूस पसंद नहीं कर रहे हैं। सो ये सोचते रहते हैं आपके लिए, बहुत पैशनेट भी हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको लेकर डिज़ायर्स आती हैं, जिनको कंट्रोल करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज़ मौजूद हैं। डिवोशन लगाएं, कंपैशन दें, तो यहाँ पे रिलेशनशिप बनने के चांसेस हैं। मगर यहाँ कोई सुपर पावर लग रही है, क्योंकि द स्ट्रेंथ इज़ लाइक अ लियो, एंड लियो इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग करेक्टर। तो हो सकता है कि कोई इस तरह का करेक्टर हो। बहरहाल इनकी बहुत ख्वाहिश है आपके साथ रिकन्सिलेशन करने की। पेज ऑफ सोर्ड्स आ गया है, ये आपको वॉच करते हैं, डेफिनेटली ये आपको स्पाइंग करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते रहते हैं। आपकी क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर आपके लिए, और जान आपके दिमाग तो इनका सुकून ही नहीं करता। सोए हुए भी आपकी बातें ही आती होंगी, आपकी आवाज़ गूंजती होगी, आपकी पिक्चर्स देखते होंगे, आपकी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं इनके पास, और उनको बहुत मिस करते हैं। ये सुलह करने की ख्वाहिश रखेंगे, ये होपफुली कि आपके साथ सुलह कर लें। इनको लगता है कि आप पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या सोल हैवेंट है, सोल सेंडेड हैं, सोल सेंडेड, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा जज्बात में आ गई हूँ। हेवनली सेंडेड हैं, सोल कनेक्ट है। सो ये आपको जो है ना बहुत मिस करते हैं, ये हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एब्सोल्युटली इस रिलेशनशिप में कनेक्शन बन जाएगा। बहुत चांसेस हैं, क्योंकि इनकी इनकी अभी मौजूदा एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि फ्यूचर। अभी मौजूदा एनर्जीज़ के हिसाब से मुझे जो दिख रहा है कि इनको जो ही मौका मिलेगा ये रिलेशनशिप को बनाने की फुल कोशिश करेंगे, और बाकायदा रस्म व रिवाज के साथ एक्सेप्टेंस की कोशिश करेंगे, निभाने की कोशिश करेंगे। रिगार्डलेस कि ये मैरिड हैं, रिगार्डलेस ये सिंगल हैं, इनकी फैमिली के प्रॉब्लम्स हैं, मगर हाँ ये फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट देने वाले इंसान होंगे। मगर ये इंसान जो हैं, आप लोगों का साइकिल एक कंप्लीट हो चुका है रिलेशनशिप का, और एक नया साइकिल स्टार्ट ज़रूर होगा। सो लेट्स सी मोर मैसेजेस। लूनर इक्लिप्स, चेंजेस आएंगी। देखें यही मैं बात कर रही हूँ, चेंजेस आएंगी। एक फेज़ है, डिवाइन टाइमिंग है, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस ज़रूर आएंगी। चिरन है, हीलिंग्स आ रही हैं। सो यहाँ पे कुछ डेस्टिनी बेस्ड चीज़ें हैं। सो स्कॉर्पियो हाउस है ना, आई एम नॉट विश के मैं ये कार्ड ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाऊँगी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मगर क्योंकि यहाँ पे पढ़ना टेंशन ना क्रिएट कर दे। मगर यहाँ पर किसी न किसी एक ऐसा एंड अप होगा कि आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंज, इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगी। तो फिर मौके भी इनको मिल जाएंगे आपके साथ रिकनेक्ट होने के, अगर यहाँ पे कनेक्शन नहीं अच्छे से बना तो।
या फिर दूरी आ गई है तो, ठीक है। और बहरहाल ये रिकनेक्ट करने, रिकनसाइल करने की बहुत ख्वाहिश रखते हैं आपके साथ। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रंस। यहाँ पे बच्चे हो सकते हैं, जूनियर्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, चाइल्डिश बिहेवियर्स हो सकते हैं, या थोड़ी सी इमेच्योरिटी है इस रिलेशनशिप में, अभी इसको मैच्योर होने की ज़रूरत है। कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। ये अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, या फिर किसी जान पहचान वाले से जो आप दोनों के कॉमन हों, उनको हेल्प के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या आपको यूज़ कर लेना चाहिए अगर आपके पास कोई सोर्स है तो। लेट्स सी मैसेजेस ऑफ दैम। आई विश आई हैड ट्रीट यू बेटर। इनको अफसोस होता है इन्होंने आपके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपको परे धकेल दिया या आपसे दूर हट गए। सो इस बात का इन्हें बहुत अफसोस है। इन्होंने डेयर नहीं किया, इन्होंने कोशिश नहीं की, या फिर ख़ुद को बहुत ज़्यादा सोचें इन्हें परेशान करती आई हैं। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। इन्हें पता है इन्होंने क्या किया है, इन्हें इस बात का अफसोस है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इन्हें पता है इन्होंने चीज़ों को जानबूझ के ख़राब किया, इन्होंने अच्छे भले मामलात जो थे डिस्टर्ब कर दिए। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। आपकी आवाज़ सुनना, आपकी बात करना, आपको देखना, आपको सुनना, आपका एहसास होना, ये इनको मदहोश करता है। ये हर वक्त ही यूँ समझ लें ये फुल बटा फुल नशे में है, चाहे स्ट्रेस में हो, चाहे ये मोहब्बत में हो, चाहे इनको आपकी फ़िज़िकली डिज़ायर हो। फ़िज़िकली डिज़ायर मुझे थोड़ी सी कम लगी है, उसके ऑपोजिट स्ट्रेस ज़्यादा लगा है, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इनकी सोल आपके बगैर बहुत डिस्टर्ब रहती है। ये चीज़ देखिए, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। सो इन्होंने अपनी जो इनसाइड है, डीप डाउन अपना ट्रू नेचर आपसे छुपा के रखा। इन्होंने अभी तक अपनी ट्रू सेल्फ आपको बताई नहीं है, ठीक है। लेट्स सी मोर मैसेज। शमीन, डेथ। सो यहाँ थ्राइस यहाँ पे ये एनर्जी आ गई है, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बोलना नहीं चाहूँगी। सो यहाँ पे कुछ ऐसी चेंजेस आने वाली हैं कि ये नेचुरल वे में ये कनेक्शन आपकी तरफ ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस मौजूद हैं। सो ट्रांसफॉर्म होगा, रीबर्थ होगा आपका कनेक्शन, ठीक है। पेशेंस है, रिस्पेक्ट। सो यहाँ पे रिस्पेक्ट मौजूद है, ये इंसान आपको रिस्पेक्ट करते हैं, और पेंटिकल्स हैं, यस, और डाउन टू अर्थ, ये प्रैक्टिकली चलने की कोशिश करेंगे आपके साथ, ठीक है। स्टाफ, स्टेबिलिटी, काफ़ी ज़िद्दी भी इंसान हैं, अपनी जो बात है इनकी उस पर अड़े हुए इंसान हो सकते हैं। बहरहाल ये स्टेबल कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, और ये हो सकता है कि फाइनेंशियली खुद को सिक्योर भी करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे ये चीज़ भी मौजूद है। लेट्स सी आपके इनके मैसेजेस और देखते हैं। टर्न ऑफ हार्ट्स एंड द जोकर, दे आर एब्सोल्युटली इन लव विद यू। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ घर बनाना, रिलेशन बनाना, फैमिली बनाना। यू आर देयर पैराडाइज। भाई आपके बगैर रहना इनकम्प्लीट है इनके लिए, ठीक है। सो ये एब्सोल्युटली आपकी लव में है। और यहाँ पे जोकर है, ये कुछ नया फेज स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लर्ट एंड फन भी करना चाहेंगे, एक रिस्क भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जैक है यहाँ पे कुछ स्टॉक सिचुएशन तो है, और उसके अलावा यहाँ पे मैसेजेस, चैट कम्युनिकेशन होने के चांसेस यहाँ पे। बहरहाल ये इनके अंदर ना आपकी थोड़ी सी आग जल रही है। सो लेट्स सी कि इनकी जो फ्यूचर एनर्जी आपके लिए देख लेते हैं एक दो कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंस है। सो ये इंसान आपको मनी दे सकते हैं, आपको सपोर्ट दे सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको ग्रोथ दे सकते हैं किसी भी अंदाज में, आपके वेल विशर ही समझ लें। अपोलोजाइज़ भी कर सकते हैं, प्रपोजल भी आ सकता है फ्यूचर में, मगर ये इंडिपेंडेंटली ग्रोथ कर रहे हैं। आपको भी इंडिपेंडेंटली ग्रोथ करनी चाहिए अभी। यहाँ पे इसी तरह की एनर्जी है, मतलब कि म्यूचुअल अभी कनेक्शन अभी शायद थोड़ा फार अवे है कुछ लोगों के लिए, या फिर यहाँ पे सिक्योरिटी मज़ीद करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल बेसिस पे। बहरहाल यहाँ पे आपको इनकी तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर आ रही है फ्यूचर में। प्लस इट भी ग्रोथ है, मगर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैरिज ग्रोथ हो सकती है। मे बी इन द फ्यूचर हो, मैं फ्यूचर की रीडिंग कभी बनाऊँगी। ये तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन ओवरऑल मैंने आपको बताई है ना, तो हो सकता है ये अभी प्रेजेंट में इनकी फीलिंग्स, इनकी जो आपके लिए फील कर रहे हैं, या फिर आपके एब्सेंस में क्या इनका चलता रहता है आपके लिए, ये उसके ऊपर था।
तो जब भी आप सुनेंगे ये तब रेजोनेट कर जाएगी। तो मगर एक बार सुने मतलब कि एक ही पायल लें और उसको बेशक 10 बार सुन लें, और एक ही पायल को, ये ना हो कभी ये पायल लें कभी बोल लें, कभी ये लें कभी बोलें। सो यहाँ पे ये एनर्जीज आई हुई हैं अभी तो फ़िलहाल। सो फ्यूचर को ना देखिएगा, फ्यूचर वाइज इनके प्लान्स हैं। यहाँ पे जो मैंने फ्यूचर बेस्ड पे बातें की हैं वो इनके प्लान्स हैं, मगर अभी कंफर्म नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। मगर जैसे यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, उसकी वजह से मैं कहूँगी आप लोगों को कि यहाँ पे रिकन्सिलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये मिस भी बहुत करते हैं, दिल के हाथ तो बहुत मजबूर हैं। तो बहुत होप्स हैं कि ये कनेक्ट कर जाएं। फ्यूचर एनर्जीज़ भी कभी बनाऊंगी, 6 माह की, साल की, 3 माह की, तो उससे भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी, है ना। सो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मेरे टिकटॉक को फॉलो करें और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और अपनी दुआओं में मुझे ख़ास तौर पे याद रखें। हम फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।